जाखड़। आज हम लोग एक बड़ा ही आसान और मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। प्रेशर का टॉपिक रहेगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल इसका सिद्धांत रहेगा, इसके बेस पे रहेगा। तो कैसे काम करता है इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा, जब तेज़ आंधी और तूफान आता है तो घरों की छतें उड़ जाती है। झोपड़ी, भैंसों का छप्पर, टाटा जिसको बोलते हैं, उसकी छत उड़ जाती है, क्या कारण है? मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, आप किसी रास्ते से जब आएंगे, किसी हाईवे से आएंगे, तो उस रोड के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं वो पेड़ सभी के सभी अंदर की तरफ झुके होते हैं, ऐसा क्यों? हम ये पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि आपने क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट के अंदर जब मैच शुरू होता है, पहले ओवर से बॉल को घिसना स्टार्ट करते हैं और बॉल को घिसते घिसते मैच खत्म हो जाता है। क्या कारण है कि क्रिकेट के मैच में बॉल को सारा दिन उसको रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं? वो आपको मैं ध्यान से बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के खिड़की के अंदर अगर कूलर पंखा चल रहा हो और अब कूलर पंखे के आसपास अगर कोई कागज पॉलीथीन उड़ रहा होगा तो वो कूलर की जाली से चिपका हुआ मिलेगा। अगर आसपास कोई धुआं होगा तो कूलर उस सारे धुएं को अंदर की तरफ अपने पास खींच लेगा। इस तरह के लाखों सवालों का आपने जवाब कैसे देना है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जब हवा की स्पीड तेज होती है, देखिएगा, जब हवा की गति तेज होती है, याद रखना है, जब हवा की गति तेज होती है तो वहां दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, याद रखना है स्टूडेंट। जब हवा की स्पीड, द स्पीड ऑफ द एयर इज मैक्सिमम, आप इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, जब स्पीड ऑफ एयर मैक्सिमम, देन क्या होगा? प्रेशर बिकम लो, प्रेशर कम हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रहेगा। दूसरी बात स्टूडेंट, हमेशा ज्यादा प्रेशर कम की तरफ धक्का मारता है। आपको याद रखना है, जो दबाव ज्यादा होता है, जो दबाव ज्यादा होता है वो हमेशा किसकी तरफ धक्का मारेगा? वो कम की तरफ, इस तरफ धक्का मारेगा। मान लिया यहाँ प्रेशर हो गया 80 और यहाँ प्रेशर है मान लिया 50, तो ये प्रेशर किसी भी चीज को कम की तरफ धक्का मारेगा। इस नियम के बेस पे आप लाखों सवालों के जवाब दे सकते हैं। देखिएगा कैसे स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जब तेज धूल भरी आंधी आती है, तूफान आता है तो घर की छत उड़ जाती है, झोपड़ी की छत उड़ जाती है, क्या कारण है? स्टूडेंट, मान लिया कि आज हम लोग एक झोपड़ी के अंदर बैठे हैं, ये हमारी झोपड़ी है। अब स्टूडेंट, जब नॉर्मल मौसम है तो इस झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर, मान लिया स्टूडेंट हमारे पास ये अपनी कोई हट है, ये अपनी कोई झोपड़ी है। अब जब शुरुआत में जब हवा नहीं चल रही है, नॉर्मल है, तो मान लिया यहाँ भी हमारे पास प्रेशर रहेगा 100 और यहाँ भी प्रेशर क्या रहेगा? 100 रहेगा। स्टूडेंट, अचानक तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो इसका मतलब वो तूफान कहाँ आएगा? झोपड़ी के बाहर आएगा। तो इस झोपड़ी के बाहर हवा की स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ तेज हो जाएगी। और आप जानते हैं जब हवा की स्पीड तेज हो जाती है तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, हो सकता है घट के 50 हो जाए। देखो स्टूडेंट, शुरुआत में झोपड़ी के अंदर भी प्रेशर हमने मान लिया 100 था, झोपड़ी के बाहर भी 100 था, लेकिन तेज हवा चलने से झोपड़ी के बाहर प्रेशर, दबाव घट के कितना हो गया? 50। लेकिन झोपड़ी के अंदर कितना है? 100 का 100 पड़ा है। इसका मतलब अब ये झोपड़ी के अंदर जो 100 प्रेशर है, ये छत को कहाँ धक्का मारेगा? कम की तरफ। तो ये प्रेशर, दबाव जो है छत को ऊपर उठा देगा, बाकी काम हवा करेगी, उड़ा ले जाएगी। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, हम जिस हाईवे से, रास्ते से, चौक चौराहे से आते हैं तो देखिएगा उसके किनारे के पेड़ हमेशा जो दोनों तरफ होते हैं वैसे रोड की तरफ झुके होते हैं, क्या कारण है? स्टूडेंट, जब शुरुआत में जब रोड बना था, मान लीजिए आप पेड़ जब हमने लगाए थे ऐसे सीधे पेड़ खड़े थे, क्योंकि उस समय इधर रोड के ऊपर और पेड़ों के पीछे प्रेशर बराबर था। मान लिया यहाँ भी प्रेशर 100 और पेड़ों के पीछे भी जो दबाव था, प्रेशर कितना था? 100 था। लेकिन उस रास्ते के ऊपर 24 घंटे व्हीकल चलते हैं, साधन चलते रहते हैं, ठीक है। व्हीकल चलने से रोड के ऊपर हमेशा हवा की स्पीड क्या रहती है? ज्यादा। और स्टूडेंट, जब हवा की स्पीड, हवा की गति तेज होती है तो प्रेशर, दबाव क्या हो जाता है? कम। हो सकता है रोड के ऊपर दबाव हो गया 10, लेकिन पेड़ों के पीछे कितना है?
100 का 100 है वो तो एज इट इज है। तो वो ज़्यादा जो 100 प्रेशर है, दबाव है, वो पेड़ों को कहाँ धक्का मारेगा, कम की तरफ, 10 की तरफ, और रोड के किनारे के पेड़ अंदर की तरफ झुके होंगे प्रेशर के नियम से, बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे। स्टूडेंट आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। आपने क्रिकेट खेला होगा, अभी मैं बता रहा था। तो क्रिकेट के अंदर जब भी मैच स्टार्ट होता है, जिस भी फील्डर के पास बॉल जाती है बॉल को घिसते रहते हैं। तो स्टूडेंट जब भी कोई क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो सारे फील्डर मिलके फैसला करते हैं कौन सी साइड को घिसना है। एक तरफ नंबर होते हैं, एक तरफ विदाउट नंबर, बिना नंबर वाली साइड होती है। तो सभी ने मिलके फैसला कर लिया भी कौन सी साइड को घिसना है। तो जिसके पास भी फील्डर के पास बॉल पहुंचेगी वो उस एक ही साइड को घिसेगा। तो क्या होगा, 35-40 ओवर होने के बाद कुछ बाउंड्री लग जाएंगी और कुछ बॉल को घिस देंगे। तो बॉल की एक साइड तो हो जाएगी खुरदरी, रफ हो जाएगी, और बॉल की दूसरी साइड क्या रह जाएगी, चिकनी, स्मूथ रह जाएगी, प्लेन रह जाएगी। तो बॉलर क्या करेगा, बॉल को बीच में से पकड़ लेगा। जैसे हमारे पास ये बॉल है स्टूडेंट, मैं इस साइड को तो कर देता हूँ खुरदरा, इसको मैं क्या कर दूँ, खुरदरा कर दिया मैंने, इसको रब करके रगड़ के, और ये साइड चिकनी रही। तो ये खुरदरी साइड, ये चिकनी साइड। फिर बॉलर बॉल को ऐसे फेंकेगा यूं। तो इसका मतलब खुरदरी जो साइड है उधर हवा की स्पीड कम रहेगी, इधर हवा की स्पीड कम है तो दबाव क्या रहेगा, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। लेकिन चिकनी साइड, इस साइड हवा की स्पीड क्या है, तेज है, तो हवा की गति तेज, तो प्रेशर दबाव क्या रहेगा, कम। अब ये ज्यादा दबाव इस बॉल को कम की तरफ धक्का मारेगा और ये बॉल हवा में चलते चलते मुड़ जाएगी जमीन पे गिरे बिना, जिसको हम रिवर्स स्विंग कहते हैं स्टूडेंट। एक साइड को खुरदरा किया, उसकी वजह से हवा की स्पीड क्या होगी, कम, तो प्रेशर ज्यादा। दूसरी चिकनी साइड, हवा का प्रेशर क्या रहेगा, हमारे पास स्पीड हवा की ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। इस तरफ का ये ज्यादा दबाव बॉल को किधर धक्का मारेगा, कम की तरफ धक्का मारेगा, बॉल चलते चलते मुड़ जाएगी, उसको हम लोग रिवर्स स्विंग कहते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कूलर की। देखिएगा आपके पड़ोसियों की खिड़की में कोई कूलर लगा, जब कूलर बंद है तो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, क्या तो कूलर के पीछे और कूलर के सामने प्रेशर बराबर है। मैंने मान लिया कमरे के अंदर प्रेशर 50 है, दबाव 50 है, और कमरे के बाहर कूलर के पीछे भी दबाव कितना है, 50 है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने क्या किया, कूलर को ऑन किया, आपने कूलर को चला दिया, तो कूलर की हवा की स्पीड ज्यादा किधर होगी, कूलर अंदर हवा तेजी से फेंकेगा, तो इसका मतलब कमरे के अंदर हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जब हवा की गति तेज होती है तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, दबाव क्या हो जाता है। जब हवा की गति हमारे पास तेज होती है तो दबाव कम हो जाता है। तो स्टूडेंट हो सकता है कमरे के अंदर दबाव हो गया हो 10, लेकिन कमरे के बाहर दबाव कितना है, प्रेशर कितना है, 50। तो बाहर का ज्यादा दबाव हर चीज को पकड़ पकड़ के अंदर की तरफ, कम की तरफ फेंकेगा। इसलिए जब कूलर चलता है तो आसपास जितना भी धुआं होगा कूलर उसको अंदर खींच लेता है। कोई कागज, कोई पॉलीथीन अगर उड़ रहा होगा तो कूलर उसको भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और वो कागज कूलर की जाली से चिपका हुआ मिलेगा। आपको याद रखना है। ऐसे स्टूडेंट कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप बड़ा गौर से सुनिएगा। कई बार आपने किसी बंदे का ट्रेन से सुसाइड का वीडियो देखा होगा, तो देखने वाले लोग कहते हैं कि यार वो बंदा तो आराम से खड़ा था, लेकिन जैसे ट्रेन पास आई एकदम कूद गया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वो कूदता नहीं है, उसको ट्रेन के आगे कुदाया जाता है। अब आप समझेंगे उसको कुदाता कौन है, उसको प्रेशर कुदाता है। मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो जिंदगी बड़ी अनमोल है, कोई भी गलत कदम जिंदगी में मत उठाइएगा। गौर से सुनिएगा, ट्रेन से कैसे बचना होता है। मान लिया स्टूडेंट हम रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं, ऐसे ये रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है हमारे सामने से, हमारे इरादे अच्छे नहीं है। तो स्टूडेंट जब हम रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं तो हमारे सामने और हमारे पीछे प्रेशर बराबर होगा। मैंने मान लिया हमारे सामने प्रेशर दबाव कितना हो गया, 100, और हमारे पीछे भी प्रेशर दबाव कितना हो गया, 100। लेकिन अचानक एक सुपर फास्ट ट्रेन आएगी। जैसे वो सुपर फास्ट ट्रेन हमारे पास आएगी, हो सकता है हमें किसी यारे प्यारे की याद आ जाए, मरने का इरादा कैंसिल, हम पीछे हटेंगे फिर भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन हमारे पास आई तो ट्रेन की वजह से हमारे सामने हवा की स्पीड क्या हो जाएगी,
ज़्यादा, और जब हमारे सामने हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर दबाव क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। हमारे सामने प्रेशर दबाव 20 हो जाए, लेकिन हमारे पीछे प्रेशर कितना है, 100, तो वो 100 जो ज़्यादा प्रेशर है वो हमें धक्का मारेगा ट्रेन के आगे और हम कूद जाएंगे। तो हम कूदते नहीं है, हमको प्रेशर कूदा देगा ट्रेन के आगे, और देखने वाले लोग कहेंगे एकदम ट्रेन के आगे बंदा कूद गया। तो स्टूडेंट इस वजह से जब भी कोई सुपर फास्ट ट्रेन आती है हमें उसके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें उससे दूर खड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह के लाखों सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना पड़ेगा, हवा की स्पीड गति तेज तो प्रेशर कम, दबाव कम, ठीक है। और ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो हमेशा कम की तरफ धक्का मारता है, इस नियम के बेस पे। और इसको बताने वाले जो कंसेप्ट था, जो थ्योरम था, उसको बर्नौलीज थ्योरम हम लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए, टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।